हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 116। तो गाइज़ इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले यूके पीसीएस के एग्ज़ाम, उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, काली व लोहावती नदी संगम पर क्या स्थित है? तो देखिए जो काली नदी है और जो लोहावती नदी है इसके संगम पर जो है क्या स्थित है, तो आप याद रखेंगे गढ़ मुक्तेश्वर। क्या स्थित है? गढ़ मुक्तेश्वर। और गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ पर स्थित है गाइज? चंपावत में। कहाँ पर स्थित है गढ़ मुक्तेश्वर? चंपावत में। अब देखिए काली नदी की बात करें, काली नदी की हम लोग, क्योंकि लोहावती जो है देखिए काली नदी की ही सहायक नदी है, तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं काली नदी की। ठीक है, अगर हम लोग काली नदी के बारे में बात करते हैं तो देखिए काली नदी जैक्स श्रेणी के पूर्वी ढाल पर जो लीपू लेक है, ठीक है, लीपू लेक के पास में एक जगह है काला पानी। काला पानी के पास में ही एक है ब्यास आश्रम, ठीक है, या आप कह सकते हैं काला पानी या ब्यास आश्रम। तो इस स्थान से निकलती है और ये स्थान कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो पिथौरागढ़ में जैक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लीपू लेक के पास स्थित काला पानी या ब्यास आश्रम से क्या निकलती है? काली नदी। अब देखिए काली नदी को जो स्थानीय भाषा है, ठीक है, वहाँ की स्थानीय भाषा है, वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं इसको? काला पानी गाड़। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? काला पानी गाड़, या इसको बोलते हैं काली गंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्कंद पुराण में काली नदी को क्या कहा जाता है, तो देखिए स्कंद पुराण में जो काली नदी को कहा गया है, क्या कहा गया है? श्यामा नदी। क्या कहा गया है? श्यामा नदी। तो स्कंद पुराण में काली नदी को कहा गया है श्यामा नदी। अब देखिए काली नदी जो है, याद रखना, काली नदी जो है एक पर्वत पड़ता है काकागिरी पर्वत। कौन सा पर्वत पड़ता है? काकागिरी पर्वत। इसके समांतर बहती है, इस तरह से इसके समांतर बहती है। जैसे ये पर्वत है कालागिरी पर्वत, तो इसके समांतर बहती है और ये भारत नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए चलती है। ठीक है, भारत और नेपाल का बॉर्डर बनाते हुए जो है ये चलती है। काली नदी देखिए पिथौरागढ़ के बाद जो है चंपावत में ही प्रवेश करती है। ठीक है, पिथौरागढ़ के बाद कहाँ पर ये प्रवेश करती है? चंपावत में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन काली नदी से अभी तक बना भी है कि कुठियांगटी किसकी सहायक नदी है, तो काली नदी की। ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी सहायक नदी आपको याद रखनी है कुठियांगटी। ठीक है, एक कुठियांगटी है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुठियांगटी इसकी सहायक नदी है। उसके अलावा है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा भी काली नदी की सहायक नदी है। गौरी गंगा, सरयू, लोहावती, लधिया। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी हैं। तो देखिए लीपू लेक के जैसे आप अगर क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे काली नदी जो है लीपू लेक के काला पानी से निकलती है, अगर पूछ लेगा कि ये अंतिम मतलब उत्तराखंड में कहाँ से बाहर हो जाती है, तो देखिए टनकपुर। ठीक है, जो टनकपुर है चंपावत के, तो जो पूर्णागिरी है, ठीक है, पूर्णागिरी के पास में एक मंडी पड़ती है बरम मंडी। ठीक है, बरमदेव मंडी। तो बरमदेव मंडी के बाद जो है ये शारदा के नाम से है। ठीक है, शारदा के नाम से जो है ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है। याद रखेंगे आप, जो टनकपुर है, ठीक है, टनकपुर के पास में बरमदेव मंडी है, तो वहाँ पर शारदा के नाम से जो है ये नेपाल में प्रवेश कर जाती है। तो लीपू लेक के काला पानी से और टनकपुर तक जो है इसकी लंबाई जो है 252 किलोमीटर है। इस कितनी है? 252 किलोमीटर। तो कह सकते हैं उत्तराखंड में इसकी जो लंबाई है 252 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पौराणिक शेष नेत्र झील। ठीक है, पौराणिक शेष नेत्र झील। ठीक है, नेत्र झील। तो पौराणिक शेष नेत्र झील जो स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बद्रीनाथ। कहाँ पर स्थित है ये? बद्रीनाथ चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? बद्रीनाथ चमोली में। अब देखिए उसके अलावा यहाँ पे चमोली में देखिए गोना झील है। ठीक है, याद रखना गोना झील भी यहीं पे है, जो बिरही गंगा पर है। किस नदी पर है? बिरही गंगा नदी पर, जो 1895 में बनी थी और 1970 में जो है ये टूट गई थी। उसके अलावा देखिए चमोली की बात करें हम लोग, चमोली में तो एक स्थित है यहाँ पे हेमकुंड। ठीक है, क्या स्थित है यहाँ पे? हेमकुंड। ठीक है, हेमकुंड स्थित है यहाँ पे, क्योंकि देखिए हेमकुंड जो है लक्ष्मण नदी यहीं से निकलती है। जो हेमकुंड है ना, हेमकुंड से ही लक्ष्मण नदी निकलती है और यहीं पर जो है लक्ष्मण जी का एक प्राचीन मंदिर है। ठीक है, हेमकुंड के ही पास देखिए जो प्रसिद्ध गुरुद्वारा है हेमकुंड साहिब, वो भी हेमकुंड के
पास में ही है। हेमकुंड साहिब जो है देखिए 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, याद रखेंगे हेमकुंड साहिब जो है ये 7 पहाड़ियों से घिरा घिरा हुआ है। और यहाँ पर जो सिखों के 10वें गुरु थे, याद रखेंगे सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जो है तपस्या की थी गाइस, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके अलावा होमकुंड, ठीक है, हेमकुंड तो हो गया, होमकुंड भी कहाँ पर है, चमोली में ही है। और होमकुंड के किनारे पर जो है नंदा देवी का जो है डोला भी रखा जाता है चमोली में। उसके अलावा देखिए संतो पंथ, ठीक है, संतो पंथ, ठीक है, संतो पंथ, तो संतो पंथ ताल भी कहाँ पर है, चमोली में है। उसके अलावा देखिए लिंगा ताल को आंशी ताल भी कहते हैं, वो भी चमोली में है। विरही ताल, सुख ताल हो गया, छल ताल है गाइस, बैनी ताल, और अपना काग भुसुंडी ताल है, मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, तो ये सभी कहाँ पर है गाइस, चमोली में है। उसके अलावा देखिए एक है आदि मात्र का, ठीक है, आदि मात्र का ताल, ये भी कहाँ पर है, ये भी चमोली में है। और चमोली का सबसे प्रसिद्ध कुंड जो है वो कौन सा है, रूप कुंड, ठीक है, रूप कुंड काफ़ी फेमस है, क्योंकि रूप कुंड को देखिए रहस्यमय ताल और कंकाली ताल भी कहते हैं, क्योंकि रूप कुंड में देखिए जो राजा यश धवल थे और उनकी रानी थी बल्पा, ठीक है, और उनके जो सैनिक थे उनके कंकाल जो है रूप कुंड में आज भी विद्यमान है, इसलिए इसको कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। रूप कुंड को दुनिया की नज़र में जो लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, स्वामी प्रणवानंद को, ठीक है, किनको जाता है, स्वामी प्रणवानंद को। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखना है। अगला है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रफल के लगभग 400 ऐसे वन हैं जिनके, ठीक है, ऐसे वन हैं जिनके संसाधनों का दोहन नहीं के बराबर होता है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रफल के लगभग 400 ऐसे वन हैं जिनके संसाधनों का दोहन नहीं के बराबर होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको बोलते हैं देववन। क्या बोलते हैं उनको, देववन। अगला है उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कब लागू की गई, तो उत्तराखंड में देखिए पौधरोपण नीति जो है वो कब लागू की गई थी, तो आप याद रखेंगे 6 जून 2006 को, और ये देश में पहली बार थी, ठीक है, ये देश में प्रथम बार थी, ठीक है। तो पौधरोपण नीति करने वाला उत्तराखंड पहला ही राज्य है, याद रखेंगे, ठीक है, और देश में पहली बार ये लागू हुई थी। अगला है कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था, तो देखिए कालू तड़ागी जो था ये किस चंद शासक का सेनापति था, तो आप याद रखेंगे सोमचंद का। सोमचंद चंद के संस्थापक थे, ठीक है। देखिए चंद वंश का जो शुरुआत हुई थी, जो राजबुंगा किला है चंपावत का, जिनको किसने बनवाया था, सोमचंद ने, वहीं से जो है चंद वंश की शुरुआत हुई थी। सोमचंद ने ही देखिए 4 किलेदार नियुक्त किए थे, ठीक है, सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो जिसमें से तड़ागी जो है कालू तड़ागी वो सोमचंद का सेनापति था। देखिए जितने भी इसने ये किलेदार नियुक्त किए थे चारों, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी, ये मूलतः नेपाल के थे। इनको चाराल नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, इनको क्या कहते थे, चाराल। सोमचंद ने सर्वप्रथम देखिए दोनकोट, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोनकोट, ठीक है, तो सोमचंद ने सर्वप्रथम दोनकोट के रावत राजा, ठीक है, रावत राजा को जो है परास्त किया था। उसके अलावा सोमचंद से क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण बनता है, सोमचंद ने देखिए ग्रामों में, ठीक है, ग्रामों में बूढ़ा, याद रखेंगे, बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति की थी, बूढ़े और सयानों की नियुक्ति की थी। जो सोमचंद था इसके समय पर नेपाली, जिसको पहले डोटी कहते थे, ठीक है, तो उस समय पर जो वहाँ का शासक था जयदेव मल्ल था। कौन था, जयदेव मल्ल था। और सोमचंद को मौलिक पुरुष भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है सोमचंद के किस शासक को जो है मौलिक पुरुष कहते हैं, तो वो सोमचंद को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं का पहला सूबा या सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, तो कुमाऊं का पहला सूबा या सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, तो आप याद रखेंगे जोगमल्ल शाह को। किसको नियुक्त किया गया था, जोगमल्ल शाह को। अगला है हरुनता बुग्याल कहाँ स्थित है, नया क्वेश्चन है गाइस, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो हरुनता बुग्याल जो है ये कहाँ पर है गाइस, उत्तरकाशी में है। ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। आपको पता है उत्तरकाशी में ही काफ़ी महत्वपूर्ण बुग्याल है। और देखिए जो हरुनता बुग्याल है, इस बुग्याल के पास से भागीरथी की जो सहायक नदी है कौन सी, इंद्रावती, ठीक है, जो भागीरथी की सहायक नदी कौन सी, इंद्रावती, वो वहीं से जो है निकलती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए केदारकांठा बुग्याल, ये भी उत्तरकाशी में। पवाली कांठा बुग्याल, ठीक है, पवाली कांठा काफ़ी महत्वपूर्ण है। पवाली कांठा बुग्याल भी जो है उत्तरकाशी में ही है गाइस, क्योंकि देखिए आपको पता है जड़ी बूटी के कारण जो है पवाली कांठा बुग्याल को जो है आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। केदार खर्क है, देवदामिनी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, सोनगार बुग्याल है, मानिक बुग्याल है, रूपनोल, ठीक है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हर की दून बुग्याल, ठीक है, उसको आपने याद रखना, हर की दून बुग्याल, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया, हर की दून बुग्याल। पुठारा बुग्याल,
चायसिल बुग्याल, ठीक है, चायसिल बुग्याल भी आपको याद रखना है। देव क्यारा बुग्याल, ठीक है, देव क्यारा बुग्याल। देव क्यारा बुग्याल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था, ठीक है। देव क्यारा बुग्याल को जो है ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 चुना गया था। उसके अलावा दयारा बुग्याल काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि दयारा बुग्याल में देखिए शीतकाल में जो है स्कीइंग जो है प्रशिक्षण दिया जाता है पर्वतारोही को। और दयारा बुग्याल को देखिए मानचित्र पर जो विश्व मानचित्र था उस पे लाने का जो श्रेय जाता है पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को जाता है, ठीक है। किसको जाता है? चंद्रप्रभा ऐतवाल को। उसके अलावा देखिए जो दयारा बुग्याल है, याद रखेंगे दयारा बुग्याल से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो दयारा बुग्याल, ठीक है, तो दयारा बुग्याल में देखिए शीतकाल में, याद रखेंगे शीतकाल में मक्खन की होली खेली जाती है। किसकी होली खेली जाती है? मक्खन की होली खेली जाती है। और मक्खन की होली को जो स्थानीय नाम है मक्खन की होली का, ठीक है, वहाँ पर अदूड़ी उत्सव कहते हैं इसको। किस नाम से बुलाते हैं? अदूड़ी उत्सव, ठीक है, अदूड़ी उत्सव इसको कहते हैं। और इस होली को देखिए विश्व स्तर में पहचान दिलाने में मुख्य भूमिका जो निभाई थी चंदन सिंह राणा, ठीक है, एक व्यक्ति थे चंदन सिंह राणा, उन्होंने, ठीक है, इसको पहचान दिलाई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा पावलगढ़ संरक्षण आरक्षिति स्थित है। तो देखिए पावलगढ़ संरक्षण आरक्षिति जो स्थित है ये कहाँ पर स्थित है गाइज? तो आप याद रखेंगे ये जो स्थित है नैनीताल, ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? नैनीताल में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पावलगढ़ आरक्षण संरक्षण ये आरक्षिति कहाँ पर है गाइज? ये नैनीताल में। और नैनीताल में एक दूसरा भी है नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षिति, तो दोनों आपने याद रखने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन देखिए संरक्षण आरक्षिति जो उत्तराखंड में है टोटल कितने हैं? 4। कितने हैं गाइज? 4। तो पहला है देखिए आसन संरक्षण आरक्षिति। आसन जो है ये देहरादून में है। उसके अलावा है झिलमिल, ठीक है, झिलमिल जो है हरिद्वार में है। पावलगढ़ और नैना देवी पक्षी ये दोनों कहाँ पर है? नैनीताल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड में नई कृषि नीति कब जारी की गई? तो देखिए उत्तराखंड में जो है नई कृषि नीति जो है जारी की गई थी, कब की गई थी? तो 2011 में, ठीक है, 2011-12 में। तो दोनों पॉइंट ही आपने जो है ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कितने भूमि बंदोबस्त हुए? तो देखिए स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो खाली ब्रिटिश काल की, ना ही गोरखों की और ना ही उसके अलावा जो और हुए थे स्वतंत्रता के बाद, लेकिन ये ब्रिटिश काल की बात चल रही है। तो स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे? तो ये हुए थे गाइज 11। कितने हुए थे? 11। जिसमें से जो पहला बंदोबस्त हुआ था 1815 में हुआ था, ठीक है, कुमाऊं में हुआ था और ई गार्डनर ने कराया था। उसी टाइम पर हुआ था 1816 में जो गढ़वाल में हुआ था गाइज। कहाँ पर हुआ था? गढ़वाल में। और किसने कराया था? ट्रेल ने। ब्रिटिश काल का जो अंतिम यानी 11वां बंदोबस्त हुआ था वो 1928 में हुआ था गाइस। कब हुआ था? 1928 में। और ये केवल गढ़वाल में हुआ था एवर्सन के नेतृत्व में। स्वतंत्रता के बाद हुआ था, ठीक है, ये तो ब्रिटिश काल के हुए। स्वतंत्रता के बाद भी बंदोबस्त हुआ था जो 1960 से 64 के बीच में हुआ था, उसको भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चाल खाल योजना का संबंध किससे है? तो देखिए चाल खाल योजना का जो संबंध है गाइज जल स्तर सुधार से है। किससे है? जल स्तर सुधार से। अगला है मंडवा, ठीक है, मंडवा, ठीक है। तो देखिए मंडवा इसको रागी भी कहते हैं। तो इसका देश उत्पादन में देश में राज्य का कौन सा है? तो देश में राज्य का कौन सा स्थान है? मतलब मंडवा उत्पादन में उत्तराखंड का जो है देश में कौन सा स्थान है? तो आप याद रखेंगे तृतीय स्थान है उत्तराखंड का, ठीक है, मंडवा उत्पादन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था गाइज 2004-2005 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है राज्य में होम स्टे योजना कब से चलाई जा रही है? तो देखिए राज्य में होम स्टे योजना जो चलाई जा रही है 25 फरवरी 2016 से चलाई जा रही है। क्योंकि दूर दराज के जो गांव हैं, कस्बे हैं, ठीक है, जो शहर हैं, तो उनके घरों में जो पर्यटक होते हैं जो घूमने आते हैं, ठीक है, बाहर से, उनको ठहराने के लिए जो है इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंसी नारायण मंदिर किस घाटी में स्थित है? तो देखिए बंसी नारायण मंदिर जो है ये किस घाटी में है? उर्गम घाटी में। और उर्गम घाटी कहाँ पर स्थित है गाइस? ये चमोली में ही स्थित है, ठीक है, चमोली में ही स्थित है। अगला है पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है? तो पुनाड़ जो है ये किसका प्राचीन नाम है गाइज? रुद्रप्रयाग का। एक तो पुनाड़ ये आपको मिल सकता है रुद्रावत, ठीक है, रुद्रावत। तो रुद्रावत और पुनाड़ दोनों ही रुद्रप्रयाग के प्राचीन नाम है। अगला है प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंख मिचोली किसका है? तो देखिए प्रसिद्ध रंगीन चित्र जो है
आँख में चोली, ये किसका है? माड़कू का। किसका है गाइज? माड़कू का। और माड़कू ने देखिए जो जयदेव थे, ठीक है, जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण भी किया था 1730 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण जो है 1730 में किसने किया था? माड़कू ने या माड़कू ने गीत गोविंद का चित्रण कब किया था? 1730 में। दोनों ही तरह से आपको क्वेश्चन याद रखना है। अगला है बाजूबंद गीत मुख्य रूप से गाया जाता है। तो देखिए बाजूबंद गीत मुख्य रूप से जो गाया जाता है ये रवाई क्षेत्र में, ठीक है। कहाँ पर गाया जाता है? रवाई क्षेत्र टिहरी में, ठीक है, रवाई क्षेत्र टिहरी में। बाजूबंद जो गीत है गाइस, ठीक है, बाजूबंद जो गीत है ये एक प्रणय गीत है। किस प्रकार का गीत है कि ये प्रणय गीत है और जिसको पेड़ों के नीचे गाया जाता है, ठीक है, पेड़ों के नीचे इसको गाया जाता है। अगला है भकरोरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो भकरोरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है गाइस? ये तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र में सुशिर वाले कौन से होते हैं? जिनको फूंक मार के मतलब बजाया जाता है, ठीक है, जिनको फूंक मार के, तो उनको क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। तो सुशिर वाद्य यंत्र में देखिए एक तो तुरही आता है, तुरी ही है, रणसिंगा है, जिसको अंकोरा कहते हैं हम लोग, नागफणी, अलगोजा काफ़ी महत्वपूर्ण है, अलगोजा कई बार पूछा गया है। अलगोजा क्या है गाइस? इसको बांसुरी बोलते हैं, ठीक है, अलगोजा क्या बोलते हैं? बांसुरी। मसकबीन, उर्दमुखी, शंख, मोछंग, मुरली, ठीक है, ये सभी क्या हैं? सुशिरवादी यंत्र हैं। अगला है जखोली मेला कहाँ लगता है? तो देखिए जखोली मेला जो लगता है गाइस ये कहाँ पर लगता है? चकराता में। कहाँ पर लगता है? चकराता। और चकराता कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में, ठीक है, चकराता कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जो आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट है आप उसे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।